जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट। मैं जयेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है। हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए अगर आपको एफकेट का एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। तो आज आपको जानकारी दूंगा हाउ टू प्रिपेयर एफकेट एग्ज़ाम। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो आपका 19 सितंबर को एफकेट का एग्ज़ाम है, उसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सभी का वेलकम है। निक्की देशवाल, मयंक यादव, आकाश चंद्र, भाग्यश्री, जय हिंद, जय भवानी, जय हिंद। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप सभी जरा सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो एफकेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मिशन एफकेट 2020 ये मेरा एक मोटो है जो 19 सितंबर को आपको एफकेट का एग्ज़ाम क्लियर कराना है। ठीक है, इसमें मैं भी आपके साथ उतनी मेहनत करूंगा जितनी आप मेहनत करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जितना आप अपने एग्जामिनेशन में स्कोर करेंगे, फाइनली इट विल हेल्प यू इन योर फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि एसएसबी के बाद आपके इस एग्ज़ाम के मार्क्स भी कैलकुलेट होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। अमित घोष, दिव्या धूरिया, निखिल सिंह, ओके, पवनप्रीत कश्यप, मयंक रावल, अमीनिया, भाग्यश्री, बिल्कुल गाइस शेयर करो सेशन को ताकि मैक्सिमम लोग और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ से जुड़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी अड्डा 24/7 से आप एफकेट का बैच परचेज करना चाहते हैं तो उस पर 12% डिस्काउंट चल रहा है। आप कैपिटल यू 191 कोड को यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को फाइनली टचअप दे सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल बैच आ रहा है, इंडियन एयरफोर्स एफकेट 2.0 2020 कंप्लीट बैच है। इसमें मैं आपको 19 सितंबर के लिए जो आपका एग्ज़ाम है उसकी एक बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, ओके, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे पड़ता है, न्यूयॉर्क में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर 1945 को इसकी फाउंडेशन हुई थी और इंडिया इसका तभी से मेंबर है। अच्छा, तो इंडिया का एक परमानेंट एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी स्थायी प्रतिनिधित्व करता है उसमें। तो पहले ये इंडियन फॉरेन सर्विस के सैयद अकबरुद्दीन हुआ करते थे। ठीक है, जब ध्यान हो पिछले साल आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो इन्होंने ही इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखा था यूनाइटेड नेशन में, जिस वजह से ये था। अब बताइएगा, ये रिटायर हो गए हैं सैयद अकबरुद्दीन, इनकी जगह यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, आरन यादव, हरिंदर चौधरी, बिल्कुल मिताली चौधरी ने इसका आंसर बिल्कुल एकदम सही दिया है। मिताली चौधरी, मयंक रावल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वरूप रॉय, मिताली चौधरी और मयंक रावल ने सही बताया। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 1989 बैच के अधिकारी टीएस मूर्ति, जो क्या है, भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसमें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया इंस्टॉल्ड 7.3 गीगावाट सोलर पावर प्लांट इन 2019 एज पर मैरकॉम इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 ये रिपोर्ट है। तो सोलर एनर्जी के मार्केट में इंडिया की रैंक क्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो है सोलर, अभी हाल ही में लेटेस्ट अगर मैं बात करूं, लेटेस्ट, तो मध्य प्रदेश के गुना में सबसे बड़ा सोलर पैनल लगाया गया, ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिल्कुल इंटरनेशनल, रुकिएगा एक सेकंड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसका हेडक्वार्टर जो है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आया था। ये आपका पड़ता है गुरुग्राम में। किस में पड़ता है, गुरुग्राम, इंडिया में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंडिया की एज पर रिवोल्ट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर मार्केट, वो इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक 3 है। ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंक 3 है। और भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करो, मेरे को आज यहाँ पे एटलीस्ट 50 स्टूडेंट चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वी विल विन, ये कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है, फीफा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, वो बीसीसीआई, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जल्दी से बताइएगा। वी विल, ओके, बिल्कुल बिल्कुल गुरुग्राम में है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वी विल कैंपेन ये कोविड-19 के लिए है। ठीक है, ये कोविड जो पेंडेमिक पूरी दुनिया पर जिससे सफ़र कर रही है, कोविड-19 के लिए, तो ये वी विल विन, ये कैंपेन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू करा, फीफा ने,
AIBA ने, BCCI ने और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है जी हाँ बिल्कुल फीफा। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है। किस में है आपका? ज्यूरिच में है। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। आप क्वेश्चन से ध्यान लगाइएगा, गियानी इन्फेंटिनो, इस क्वेश्चन से ध्यान लगाइएगा कि इस प्रकार के सेम क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सेम रियल पेपर वाली फीलिंग दे रहा हूँ। जल्दी से बताइएगा, टेराकोटा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो ये जो टेराकोटा अभी हाल ही में ये जीआई पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा एफकैट में। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको लेटेस्ट जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग ये होता है कि जो लेटेस्ट मतलब जो एक क्षेत्र की काफ़ी एक स्पेशलिटी होती है, एक क्षेत्र की जैसे क्या होती है, स्पेशलिटी होती है वहाँ की लोकल आर्टिफैक्ट्स की। तो गोरखपुर की जो जैसे कडली मिठाई जीआई टैग है कोलपत्ती की, टेराकोटा वर्क जो गोरखपुर का है, और कोलवटे की कडलाई मिठाई है। उसी तरह चकहाव, ये एक ब्लैक राइस है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पूछा गया है ब्लैक राइस, ये कौन जीआई टैग है और कौन से स्टेट से है? तो ध्यान रखिएगा मणिपुर से है। ध्यान से क्या रखा? मणिपुर। मणिपुर में ध्यान रखिएगा एक लोकटक लेक है। मणिपुर में क्या है? एक लोकटक लेक है जिसमें एक नेशनल पार्क है, केबुल लमझाओ नेशनल पार्क। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। केबुल लमझाओ नेशनल पार्क है, लमझाओ नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ल्ड्स ओनली नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। जरा ध्यान रखिएगा, मणिपुर में स्थित है। ये किस पे है? मणिपुर स्थित है। तो डिफेंस अड्डा 24 के 7 के सभी सेशन को से भाई शेयर और लाइक जरूर करिएगा। विकास कुमार मणिपुर, ध्यान रखिएगा मणिपुर में एक मेटाई कम्युनिटी भी रहती है। क्या रहती है? मेटाई कम्युनिटी भी रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेटाई फेस्टिवल भी मणिपुर में बनाया जाता है। मेटाई फेस्टिवल भी किस में बनाया जाता है? मणिपुर में। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर। देखो अभी 29 लाइक्स है, जरा लाइक का नंबर बढ़ाओ। $0 ऑयल प्राइस। कोविड-19 जब पेंडेमिक हुई थी और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से लॉकडाउन था, तो कौन से देश में जो पेट्रोल के प्राइस थे वो $0 पे आ गए थे? तो जल्दी से बताइएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी बताइएगा। सरिता राठी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या धुरिया थैंक यू बेटा फॉर शेयरिंग दिस सेशन। जल्दी से बताइएगा कि $0 ये किस में था? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ईरान और इराक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ $0 की बात आ रही है, तो $0 आपका किससे रिलेटेड है? आपका यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड स्टेट्स से। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक करो भाई, लाइक करो और शेयर करो। आपको इसी तरह सेशन कराता रहूँगा। एटलीस्ट आज हम मेरे को 50 स्टूडेंट चाहिए यहाँ पे। लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। अपने फ्रेंड जो एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें डिफेंस अड्डा के बारे में जानकारी दीजिए, इन्फॉर्म करिए। तो इसका आंसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कोविड-19 से अगर कोई सबसे ज़्यादा देश अगर किसी ने सफ़र करा है तो वो यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी मोर देन 1 लाख पीपल लॉस देयर लाइव्स, जो कि एक बहुत गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद रक्षत। अगला क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कराया लेकिन दूसरे तरीके से कराया। देखो अगर आईएम में आप जाने का मन रखते हो तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी, ये आपका देहरादून में है। किस में है? देहरादून में, ध्यान रखिएगा, वाडिया इंस्टीट्यूट। लद्दाख के ऊपर ना, लद्दाख में इन्होंने ना फॉसिल फ्यूल की पर रिसर्च कर रहे हैं कि लद्दाख में जो इंडस रिवर है उसका इतिहास क्या है और वहाँ पे कौन कौन से जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते थे, वहाँ कौन कौन से जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते थे। तो देहरादून, बिल्कुल पीडीएफ मैं दे दूंगा, कल का भी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भाग्यश्री को सेंड कर दिया था। ओके ओके ओके, बिल्कुल। ट्रायम्फ का रिफंड हो गया होगा बेटा, ठीक है, मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा था कि हो गया, बाकी नहीं होगा तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। ओके ओके, बहुत छोटा है फ़ॉन्ट। ओके, ये मैं ज़रा देखता हूँ इस फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकता हूँ या नहीं, एक सेकेंड। फ़ॉन्ट आज ये छोटा हो गया फ़ॉन्ट। ओके लेट्स सी, फ़ॉन्ट को मैं बड़ा कर सकता हूँ। ओके चलिए देखिए, फ़ॉन्ट को मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा करने की। आई होप आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी। ओके, फॉन्ट छोटा है मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल, चलो अगर फॉन्ट छोटा है तो कोई बात नहीं, मैं इसे फॉन्ट को बड़ा कर दूंगा। आईसीसी रैंकिंग में, आईसीसी रैंकिंग में इंडिया का क्या कौन सा रैंक है, जल्दी से बताइए। मैंने फॉन्ट बड़ा भी कर दिया है, जल्दी बताइएगा। आईसीसी रैंकिंग 2016 से टेस्ट रैंकिंग पे इंडिया नंबर 1 इस प्लेस पे चल रही थी, तो आप बताइएगा कि अब कौन सी है, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल निखिल सिंह, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं सर। मेरा एक कांटेक्ट नंबर है, सॉरी मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जीएस विद जीवेश, आपको अभी मैं बता दूंगा। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जीएस विद जीवेश, ओके, तो आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइएगा। इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। एलडी राजपूत क्या हाल है, बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा। अभी जो है ना, नेम द क्रिकेट टीम विच हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस बाय रेसिंग, इसमें वो ऑप्शन हट गया मेरे से, दरअसल इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। फिफ्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। सेकंड पे आपका इंग्लैंड है, और थर्ड किसकी पोजीशन है, इंडिया की आई है। थर्ड पोजीशन किसकी आई है, इंडिया की आई है। और भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थर्ड पोजीशन इंडिया की आई है, और सेकंड पोजीशन आपकी किसकी है, इंग्लैंड की, और थर्ड पोजीशन इंडिया की, फर्स्ट पोजीशन आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। थोड़ा है, अब ये स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म है, जल्दी से बताइएगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म है ये फटाफट, कि डायमंड जो वर्ड है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। डायमंड जो वर्ड है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। डायमंड जो वर्ड है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बेसबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, जल्दी से बताइएगा। डायमंड, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जीएस विद जीवेश सर की टेलीग्राम आईडी है, बिल्कुल दिव्य धुरिया, थैंक यू वेरी मच बेटा। द डायमंड वर्ड, इस तरीके से स्पोर्ट टर्म्स भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। डायमंड वर्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, जल्दी से बताइएगा। ओके, हाँ बिल्कुल, 10 AM और 2 PM लाइव होता है, बिल्कुल जल्दी से बताएगा। द टर्म डायमंड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, बेसबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। आज शायद 2 बजे की क्लास ना हो पाए, आज शायद 2 बजे की क्लास ना हो पाए, लेकिन कल आपका लाइव टेस्ट होगा 2 बजे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ बिल्कुल, जो आपका बैडमिंटन टर्म है वो आपकी किससे, बेसबॉल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बेसबॉल से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म जिगर, जो जिगर टर्म है वो किससे रिलेटेड है, द टर्म जिगर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अगर आपको फॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं से फॉन्ट को बड़ा भी कर रहा हूँ, ठीक है। द टर्म जिगर इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, और थैंक यू 50 तक पहुँचाने के लिए, और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। द टर्म जिगर, जिगर जो टर्म है जिगर, ये आपका किससे संबंधित है, बोट रेस, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स और बैडमिंटन, जल्दी से बताइएगा। द टर्म जिगर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ओके। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द टर्म जिगर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, बोट रेस, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, स्नूकर या बैडमिंटन। तो जी हाँ बिल्कुल, आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही बताया, इट इज रिलेटेड टू, ओ सॉरी, बास्केटबॉल पे मैंने ऑप्शन टिक कर दिया, बास्केटबॉल नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, ओके। पंकज अडवाणी जो है, पंकज अडवाणी, ठीक है, ये इंडिया के एक बहुत बेहतरीन बिलियर्ड प्लेयर हैं, इन्होंने तीनों टाइप के जो वर्ल्ड इस टाइटल हैं वो उसमें जीत रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द टर्म जैब इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, जैब जो है वो किससे रिलेटेड है, ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, जल्दी से बताइएगा। जो द टर्म जैब इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, जो टर्म जैब है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, बॉक्सिंग, कराटे, बेसबॉल एंड बास्केटबॉल। तो देखो बेसबॉल और बास्केटबॉल से रिलेटेड तो नहीं है, ये हैंड टू हैंड फाइट का सीन है, तो कराटे में जैब नहीं होता, क्योंकि कराटे में जो होता है वो अपोनेंट को नीचे गिराना होता है, लेकिन बॉक्सिंग में जो ये आपके जॉ पे हिट करते हैं उसे जैब बोलते हैं, ठीक है। जब आपके जॉ लाइन पे हिट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जॉ जैब बोलते हैं, बॉक्सिंग से रिलेटेड। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करो जल्दी से। द टर्म अंडर हेड,
ओके, आपको ये बताना है कि ये टर्म कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है और इस स्पोर्ट में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ प्लेयर। आप मेरे से यूट्यूब पे जुड़े रहिएगा, आपको बिल्कुल एफकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन कराऊंगा। मेरे को बहुत अच्छे इसके बारे में पूरा इसकी आत्मा पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफकेट में। तो जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक और करके रगड़ दूंगा, रगड़ा लगा दूंगा आपको। बिल्कुल जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अंडर हेड बिल्कुल इसका आंसर है। जल्दी से बताओ, जल्दी से भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करो। जल्दी से बताओ, दी टर्म जैब इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। जो टर्म जैब है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, सॉरी अंडर हेड, अंडर हेड कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ओके तो बास्केटबॉल, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेश शर्मा ने सही बताया, बास्केटबॉल में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है ना वो कितने होते हैं, 5 प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्लेयर्स। बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फिट इन द मैच, इनमें से कौन सा फिट नहीं है, जल्दी से बताइएगा। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और सिंसिनाटी मास्टर्स। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया है। ये जो आपके बाकी पहले 3 है ये सारे क्या हैं, ग्रैंड स्लैम है। क्या है, ग्रैंड स्लैम। ध्यान रखिएगा इनको कैसे होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल के एकदम स्टार्टिंग में, उसके बाद आपका ईस्ट से वेस्ट चलते हैं। तो सबसे पहले फिर क्या आएगा आपका फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन आपका पोस्टपोन हो गया था किसकी वजह से कोविड-19 की वजह से। फिर आपका क्या होता है, विंबलडन होता है, विंबलडन, ठीक है, इसे रॉग्रेस कप भी बोलते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में फिर आपका क्या होता है, यूएस ओपन होता है। ये सितंबर में जाके होता है यूएस ओपन, ठीक है। तो इसमें आपका सिंसिनाटी मास्टर, ये ओहायो एक स्टेट है, वहाँ का क्या है, एक टेनिस टूर्नामेंट है। डी बिल्कुल। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें। मुप्पू मुरुगप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, जल्दी बताइएगा। मुरुगप्पा, सॉरी, मुरुगप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ध्यान रखिएगा ये अवार्ड किसे मिला, जल्दी से बताइएगा। वर्ल्ड एथलीट अवार्ड, वर्ल्ड एथलीट अवार्ड का ये अवार्ड किस इंडियन प्लेयर को मिला, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा। और भाई सेशन को बिल्कुल निखिल सिंह, आपके क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर एक और क्वेश्चन है, उसमें मैं बताऊंगा। जी हाँ बिल्कुल, ये हॉकी से रिलेटेड है। और ध्यान रखिएगा वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड इंडियन हॉकी वुमेन हॉकी टीम की जो महिला कैप्टन है रानी रामपाल, इन्हें दिया गया है। और इन्हें इस साल ध्यान रखिएगा पिछले इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। इन्हें क्या दिया गया है, पद्मश्री भी दिया गया। तो देखिएगा मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आपको सेशन को शेयर और लाइक जरूर करना है। बिल्कुल जल्दी जल्दी सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते रहेगा। अब देखिए निखिल सिंह जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे वो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और सेशन को शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, तेजस्वी अग्रवाल, भाग्यश्री, बिल्कुल बेटा जी सभी आंसर सही बता रहे हैं। तो जल्दी से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन सिंथेटिक कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किस पे खेला जाता है, सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। इसमें मिनिमम 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 30 मार्क्स के होते हैं एफकेट के एग्जाम में, 60 मार्क्स के होते हैं आपके एफकेट के एग्जाम में, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो मार्किंग होती है वो 3 होती है। तो 3 × 20 इज इक्वल टू 60। तो 60 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस आती है। तो भाई बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल अपना 60 मार्क्स बिल्कुल कवर करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने पिछली बार एफकेट का जो पेड बैचेस चलाया था उसमें बच्चों ने 370 के करीब स्कोर करा है। तो जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन ए सिंथेटिक कोर्ट, तो जल्दी से ध्यान से बताएं। बिल्कुल देखो यूएस ओपन आपका सिंथेटिक कोर्ट पे खेला जाता है, ये फ्रेंच ओपन आपका क्ले पे खेला जाता है, ठीक है, फ्रेंच आपका क्ले पे खेला जाता है। और ये जो आपका विंबलडन है ये ग्रीन पे खेला जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन आपका जो है, सॉरी इसका आंसर ना ऑस्ट्रेलिया होगा, सॉरी यूएस ओपन नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, यहाँ पे हार्ड वर्ड है। और यूएस ओपन आपका नॉर्मल सिंथेटिक सॉफ्ट कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, वो एक होता है। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका आंसर ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। वजीर शर्मा सर थोड़ा आपके साथ शायद दिक्कत है। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, कनाडा, ओके, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया।
इसमें एक ऑप्शन में गलत लिख गया इसमें बनाते हुए। तो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो लास्ट आपके ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 2018 में, गोल्ड कोस्ट में, ठीक है, गोल्ड कोस्ट में। ओके, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स आपके, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, आपके अगले कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ पे होंगे? साउथ अफ्रीका में होंगे। ओके, इसका आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका 2022 में। ओके, इसी तरीके से अगर मैं एशियन गेम्स की मैं बात करूं, एशियन गेम्स, इंडिया में एशियन गेम्स सबसे पहले हुए थे 1951 में, इंडिया में एशियन गेम्स हुए हैं, और 1982 में इंडिया में एशियन गेम्स हुए हैं। 2018 में एशिया गेम्स इंडोनेशिया में हुए हैं। किस में हुए हैं? इंडोनेशिया में हुए हैं। और 2022 में ये कहाँ पे होंगे? चाइना के ग्वांगझोउ में होंगे। किस में होंगे? चाइना के ग्वांगझोउ में इंडियन एशियन गेम्स। ध्यान रखिएगा, एशियन गेम्स में 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है? 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। बच्चों जरा ये लिखते चलो, इंडियन जो आपके एशियन गेम्स हैं इसमें आपके 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, बहुत सभी लोग बड़ी तेजी के साथ आंसर दे रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एग्रीकल्चर शॉर्ट कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो, जल्दी से बताइएगा। एग्रीकल्चर शॉर्ट कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो, जल्दी से बताइएगा। एग्रीकल्चर शॉर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में होते हैं। जी हाँ धर्मेश शर्मा, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। जल्दी से बताइएगा एग्रीकल्चर शॉर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? Okay, the word agriculture short is known to be used sometimes in which of the following sports? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, जरा लिखते चलो बिल्कुल, और इस सेशन को बिल्कुल मत छोड़ा करो, जल्दी से बताइएगा। तो हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर शॉर्ट जो है वो आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। जब एग्रीकल्चर शॉट क्या होता है? जब हम बैट को हिट करते हैं और ग्राउंड में वो हिट करके थोड़ी सी सॉयल या मिट्टी को या क्ले को ऊपर उड़ाता है तो उसे एक एग्रीकल्चर शॉट बोला जाता है। ओके, तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? मॉस्को, डोडोमा, डमाकस या डशम्बे, जल्दी से बताइएगा। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल पे भी क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से बताइएगा तजाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? फटाफट जल्दी जल्दी, स्पीड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जल्दी, आपको जल्दी बताना है कि तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो देखो, आप सभी जानते हो कि मॉस्को तो किसकी कैपिटल है? रशिया की कैपिटल है। ओके, डोडोमा आपकी किसकी कैपिटल है? डमाकस आपकी किसकी है? सीरिया की है। ओके, किसकी है? सीरिया की। डोडोमा आपकी सेंट्रल अफ्रीका कंट्री की क्या है? कैपिटल है। और दुशुम्बे आपकी तजाकिस्तान की कैपिटल है। दुशुम्बे आपकी किसकी कैपिटल है? तजाकिस्तान की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। द कैपिटल ऑफ अजरबैजान? कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी। जो कैस्पियन सी है ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है ना अजरबैजान की, वो इसमें ऐसे है, यहाँ पे है। और इसका क्या नाम है? इसकी कैपिटल का, इसकी कैपिटल का नाम क्या है? वियना, बाकू, कैनबरा, यरवन, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? अजरबैजान। तो इसकी जो कैपिटल है ना वो ऐसे एक टापू की तरह है, बाकू। ओके, कैस्पियन सी 5 देशों से घिरा हुआ है। एक तो अजरबैजान हो गया, फिर रशिया हो गया, ईरान हो गया, रशिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और इस तरीके से। चलिए, कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका, तो कोस्टा रिका किसकी कैपिटल है? देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जागरेब जो है वो तो क्रोशिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? क्रोशिया की कैपिटल है, ठीक है, जागरेब। और बोगोटा आपकी बल्गेरिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? बल्गेरिया की, ध्यान रखिएगा। और तो कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सेंट जोन्स। कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सेंट जोन्स। और भाई सेशन को जरा शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलेगा, सेशन को शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, RAIKT, बिल्कुल, यस। ओके, चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए। दिल्ली, क्विटो, सैन जोस। इक्वाडोर को जो कंट्री है उसे इक्वाडोर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसकी जो सिचुएशन है, जो इसकी सिचुएशन है वो किस पे है? लाइन ऑफ इक्वेटर। किस पे है? लाइन ऑफ इक्वेटर पे है। ओके, लाइन ऑफ इक्वेटर पे है। तो इसकी जो राजधानी है वो है क्विटो, क्योंकि कायरो तो आपकी किसकी राजधानी है? इजिप्ट की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इजिप्ट की राजधानी। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा।
ओके, क्विटो किसकी कैपिटल है? आपकी इक्वाडोर की कैपिटल है। बिल्कुल बिल्कुल, तेजी के साथ क्वेश्चन करेंगे। येलो रिवर का सोर्स क्या है? येलो रिवर आपकी कहाँ पे है? पहले तो ध्यान रखिएगा, येलो रिवर आपकी कहाँ पे पड़ती है? चाइना में पड़ती है, ठीक है। इसे येलो रिवर का नाम है यांगटेजी नदी। क्या बोलते हैं? यांगटेजी नदी इसे बोलते हैं, यांगटेजी रिवर। ओके, यांगटेजी रिवर, ध्यान रखिएगा, ये येलो सी में जाके गिरती है, इसी वजह से इसे येलो रिवर बोलते हैं। तो लेक ओंटारियो ये तो आपका नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। हस्का लेक ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका में है। माउंटेन ऑफ टाउलेला ये आपका यूरोप में पड़ता है, तो इसका आंसर है कुल्लू माउंटेन्स। इसका आंसर क्या है आपका? कुल्लू माउंटेन्स। और भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को शेयर और लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। यांगटेजी रिवर, हाँ बिल्कुल, येलो सी में जाके गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ अमेजोन रिवर, अमेजोन नदी, अमेजोन रिवर जो है आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। किस में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ये। ओके, और ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये कौन सी जगह पाई जाती है? कि इसकी लेंथ कितनी है? 6400 किलोमीटर, 7111 किलोमीटर, 8110 किलोमीटर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट जल्दी जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताओ यार, जल्दी से, कि भाई अमेजोन रिवर की लेंथ कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, अमेजोन रिवर की आपकी लेंथ कितनी है? 6400 किलोमीटर। कितनी है? 6400 किलोमीटर। जो आप बता रहे हो वो आप नाइल रिवर का बता रहे हो। नाइल रिवर की आपकी लेंथ है लगभग 8000 किलोमीटर के बराबर, सॉरी 7111 किलोमीटर के बराबर। ओके, तो अमेजोन रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 6400 किलोमीटर है। ओके, ऑरेंज इज ए फेमस रिवर, ऑरेंज रिवर कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, ऑरेंज रिवर जो है ना, अगर मैं ये ऐसे साउथ अफ्रीका का मैप बनाता हूँ, ये हॉर्न अफ्रीका हो गया, तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे बैठता है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बीच में एक कंट्री है लेसेथो। ओके, लेसेथो, साउथ अफ्रीका के बीच में एक कंट्री है लेसेथो। ऑरेंज रिवर उससे निकलती है, ऑरेंज रिवर उससे निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑरेंज रिवर आपकी एक तो लेसेथो में पड़ती है, और एक किस में पड़ती है? साउथ अफ्रीका में पड़ती है। किस में पड़ती है? साउथ अफ्रीका में पड़ती है। ध्यान रखिएगा, और सेशन को शेयर और लाइक। और आने वाली क्लास में मैं आपको जैन से लेके अगस्त तक का सबका करंट अफेयर रिवीजन कराऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, मेरे सेशन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, मेरे सेशन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। और सेशन को शेयर और लाइक करते हुए रहना। और अगली बार हमें टारगेट रखना है कि हम मिनिमम 100 स्टूडेंट्स लाइव देखें। ओके, इतनी मेहनत करें, और तभी बच्चे हैं तभी अच्छा लगता है। largest river of South America and second longest river of the world. Okay, largest river of South America एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ अमेरिका एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी, सॉरी लार्जेस्ट, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो जी का क्या होगा? एक बार बताओ। कॉन्गो जो है भाई, कॉन्गो जो है ना, इसे पहले जायरे नदी बुलाया जाता था। अरे बेटा ये अफ्रीका में पड़ती है। तुम्हें ये मैंने क्वेश्चन ऐसे तरीके से फिट करा कि तुम्हें इसका आंसर गलत देना ही था। लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, अमेजोन रिवर कहाँ? साउथ अमेरिका में। जब वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है तो साउथ अमेरिका की भी तो सबसे लार्जेस्ट रिवर होगी। जब वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है तो साउथ अमेरिका की भी तो सबसे लार्जेस्ट रिवर होगी, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ये जो कॉन्गो रिवर है ये इक्वेटर को, ओके, इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है ट्वाइस। ओके, इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती है ट्वाइस, और इसका आंसर होगा अमेजोन। ओके, इसका आंसर होगा अमेजोन। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल एकदम फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। भाई देखो, प्राइस मैटर नहीं करता, ये आपको जो है मेरे ख्याल से 1500 के आसपास ये बैच पड़ जाएगा अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे, कैपिटल U191 को। यहाँ पे इस बार जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा एफकेट के एग्ज़ाम में, एफकेट के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बेसिस पे होगा। आपको इतने प्रकार के, इतने टाइप के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि इट विल डेफिनेटली गिव्स यू
फाइनल सिलेक्शन इन एफकेट एग्जाम। तो प्लीज़ इस बैच को ज्वाइन करिएगा। हमेशा मनी मैटर नहीं करता, और आपको यूट्यूब पे तो मैं सेशन कराता ही रहूँगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। भाग्यश्री को मैं पीडीएफ भेज दूंगा। भाग्यश्री पीडीएफ आप तुम मिशन एफकेट ग्रुप और जीएस विद जीवेश में जरूर दे दीजिएगा। तो तब तक के लिए सभी को मेरे से तरफ से जय हिंद, जय भारत। आज की 2 बजे की क्लास में मैं टॉप 10 वेपन्स कराऊंगा, ओके, इंडियन फोर्सेस के, अगर वो क्लास हुई, ठीक है। नहीं तो कल मेरी क्लास जरूर होगी 2 बजे, और कल मैं आपको सुबह 10 बजे भी मिलूंगा, जहां आपको मैं इस तरीके का दोबारा से एक सेशन लूंगा। तो कल सभी लोग सेशन को आइएगा, बिल्कुल। हाँ, यहाँ महापैक में, बिल्कुल बिल्कुल जनी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान रखिएगा आप लोगों को, ये अगर प्रिपरेशन करने, जिन्होंने महापैक ले रखा उनकी तो बल्ले बल्ले हैं, उन्हें तो करने को मिलेगा। जिन्होंने नहीं परचेज करा अभी तक और फिनिशिंग टिक चाहते हैं, तो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन करिएगा। एसएससी अड्डा, डिफेंस अड्डा 24/7 पर आपकी क्लासेस डिफेंस की मैं लेता रहूंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और सेशन को शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत। ओके, आज अगर 2 बजे होती है क्लास, ठीक है, नहीं तो कल 10 बजे इसी चैनल डिफेंस अड्डा पे, और 2 बजे एसएससी अड्डा पे आपको मैं जरूर मिलूंगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आज मेरी एसएससी अड्डा पे 4 बजे जरूर क्लास है, उसे जरूर देखिएगा, वो आपके एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा एसएससी अड्डा पर, ओके, एसएससी अड्डा पर 4 PM को मिलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हम नॉर्मल जीके को करेंगे, जो आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए बिल्कुल, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। 4 बजे दीपक यादव, 4 बजे, ओके। और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। बाय बाय एवरीवन।